बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें ये कंचन देह दी है। सारा अपने जो पुण्य कर्म करने के लिए हमें ये देह प्राप्त हुई है कि हम इस देह को भगवान ने हमें दिया 84 लाख योनियों के बाद कि हम इस जीवन में इतने अच्छे कृत्य करें कि हम भगवान के धाम को चले जाएं और वापस इस हमें चक्र में ना आना पड़े कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरना और जीना नहीं पड़े, बार बार हमें पैदा नहीं होना पड़े। ऐसा इसलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य की योनि प्राप्त कराई। अच्छा, गर्भ में होते तब तो खूब कहते कि हम महाराज हमें एक बार इस नरक से निकालो, हम राम राम खूब कहेंगे, सीता राम बहुत कहेंगे, आपके गुणों का गुणानुवाद करेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, लिखते हैं कि भूमि परत डाभर पानी, 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 जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीव है माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीव है माया लपटानी, भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। कहते हैं कि व्यक्ति जैसे आकाश से एक बूंद गिरती है बारिश के समय तो वो कितनी स्वच्छ होती है, बहुत साफ होती है वो, और जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरती मिट्टी में मिलती तो धूमिल हो जाती। तो ऐसे ही जीव बिल्कुल जब उदर में होता ना, गर्भ में होता ना, तो वो भी बिल्कुल निर्मल होता है, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता। वो कहता है प्रभु हम आपका बहुत चिंतन करेंगे, बहुत आपका भजन करेंगे, कैसे भी हम इस योनि से मुक्ति पा जाएं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता तो वो माया में लिपट जाता। ये मेरे पुत्र हैं, ये पिता हैं, अब ट्रैक्टर लेना है, अब वाहन बनाना है, अब बिटिया की विवाह करना है, इसी में लगा रहता, उसी में लगा रहता, माया मोह में लगता हुआ, और बाद में राम का नाम तो भूल जाता, अन्य का विषयों में अपना मन लगा लेता। लेकिन वो आया किस लिए है? राम के कार्य के लिए, राम के भजन करने के लिए, अपने मोक्ष प्रदान करने के लिए, लेकिन वो माया में लिपड़ा रहता। तो ऐसे व्यक्ति जो राम का नाम नहीं लेते वो नरक में जाते, क्योंकि पाप करते। नाम की अपार महिमा है ना, नाम की महिमा तो इतनी विशाल है कि कहते हैं कि राम नाम की महिमा तो इतनी विशाल है कि एक बार व्यक्ति यदि मरते समय राम नाम कह दे तो उसका मोक्ष हो जाता। जीवन भर पाप कृत्य किए हो जिसने, वो मरते समय राम कह दे यदि, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते। लेकिन व्यक्ति वही नहीं कहता, आया उसी के लिए है और कहता वो नहीं है, तो नरक में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? तो ऐसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सामने नरकों का भयंकर वर्णन किया। परीक्षित जी डर गए, तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें इसमें डरने की क्या बात? भाई नरक तो एक वो है, जैसे कपड़े में कपड़ा स्वच्छ होता है, कपड़े के ऊपर दाग लग जाए तो हम लोग कहां भेजते उसको? धोबी के पास, धोबी घाट में भेजते ना। तो वहां किस लिए भेजते? कि वो स्वच्छ हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हम लोग उसके हित की बात करते, इसलिए तो धोबी के पास भेजते। तो ऐसे वो जो ये जीव का धोबी घाट है,
तो व्यक्ति जब गलत कार्य को करता है तो वहां जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम तो कहते हैं व्यक्ति को नरक में जाना ही ना पड़े, वो इस जीवन को जिसलिए भेजा है अपने आश्रय को समझे और इसी जीवन में ही राम का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर, राधा का नाम लेकर, शिव का नाम लेकर इससे ही अपना जीवन का मोक्ष प्रदान कर सकता है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं करता। आपने अभी देखा होगा पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में है, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ कराओ, वो कहते हैं बड़े बड़े विशाल यज्ञ कराओ, इतना हवन कराओ, ये कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं केवल नाम जप करो, नाम जप की शक्ति कलयुग में बहुत है। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और फिर क्या लिखते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गारा, ओ कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, गावत ही पावन नर आहा, गावत नर पावहि किमथाह, गावत ही पावहि नर ठाहा, गावत नर पावहि भवथाह। तो नाम की बहुत महिमा है। और नाम की महिमा तो एक जगह और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहो कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहाँ लग नाम बड़ाई, नाम बड़ाई, नाम बड़ाई, कहाँ लग नाम बड़ाई, नाम बड़ाई। राम न सकहि राम गुण गाई, गाई राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। न सकहि नाम गुण गाई। तो नाम की महिमा बहुत है। कलयुग में बड़ा तप जप करने की वो नहीं है। नाम की महिमा कलयुग में बहुत है। व्यक्ति को नाम जप अवश्य करना चाहिए। और जब हम लोग वृंदावन जाते तो वहां भी राधा राधा लोग गाते, कृष्ण कृष्ण कहते। गली में यदि कोई रास्ते में बांध लेके जाए और आगे से आप आ जाएं तो वो ये नहीं कहते भैया आप हट जाइए, वो कहते हैं प्रभु जी राधे राधे। आप जब तक नहीं हटेंगे वो यही कहेंगे प्रभु जी राधे राधे, ये नहीं कहेंगे कि आप हट जाइए। तो नाम की महिमा बहुत अपार है। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारे, ओ यमुना किनारे, हाँ यमुना किनारे, यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारे, डुबकी लगाने को जी चाहता है। डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है। हो डुबकी लगाने को जी चाहता है। ओ यमुना वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन है प्यारा, वृंदावन में निधिवन है प्यारा, वृंदावन में निधिवन है प्यारा, रास रचाने को जी चाहता है। रास रचाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज तो भगवान सुखदेव ने परीक्षित को बताया कि नाम जब से ही हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो परीक्षित जी बोले ऐसा कभी हुआ है महाराज? हमें भरोसा तो है, लेकिन यदि कोई प्रमाण मिल जाए तो और भरोसा हो जाए, तो आप हमें कोई प्रमाण दीजिए। तो सुखदेव जी बोले